हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। नॉर्मली बैंक एग्ज़ाम में हर कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर तो आपसे पूछा ही जाता है। मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि करंट अफेयर याद कैसे करें। ठीक है, नॉर्मली देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक का, आपको मैं जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर नॉर्मली पूछा जाता है। कई बार इससे ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इन जनरल अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर करते हो हो जाता है, एनफ होता है। ठीक है, तो ये 6 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, बहुत ही डिटेल में आपको ये चाहिए होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछा जाता है और दिन ब दिन लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब आपका ये क्वेश्चन रहता है कि पढ़ना क्या है। क्या हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़े या फिर मंथली बेसिस पे पढ़े या कैसे पढ़े। तो देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर जरूर पढ़िए, और Q&A जो PDFs आते वो पढ़ सकते हो, और अगर डिटेल PDF जो है वो पढ़ लो तो और अच्छा है। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, फिर बहुतों को इतना याद रखने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे और उसको याद ही नहीं रख पाओगे एग्ज़ाम में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इतना ही उतना ही पढ़ो जितना आप याद रख सकते हो, ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, सपोज ये मान लो कि आप जो वन लाइनर PDF है उसको पढ़ना चाहते हो। Q&A PDF जो वन लाइनर PDF होता है वो पढ़ लो, ठीक है, लेकिन हर एक लाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना ही होगा। और Q&A PDF वन लाइनर या जो भी पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ना। करंट अफेयर जो आप पढ़ोगे वो पढ़ने में और रिवाइज करने में टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा मॉर्निंग पोर्शन ये करंट अफेयर भी ले रहा है, तो ले रहा है तो लेने दीजिए, टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका मार्क्स बढ़ाएगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स तो जितना आप करते हो उतना ही दूसरे भी कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन होता है जो फ्लक्चुएट करता है मार्क्स। ठीक है, आप इसी पे स्कोर कर पाओगे। और जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, एक कॉपी बनाओ अच्छा सा और उसमें नोट्स बनाओ। नोट्स उन चीज़ों का बनाना जो करंट अफेयर कंफ्यूजिंग होता है। जैसे कोई एक कंपनी है, उसका MD आज सिलेक्ट हुआ है, कल जाकर उसका CEO सिलेक्ट होता है, तो ऐसा करंट अफेयर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही कंपनी में 3-4 पोस्ट में कोई कोई आया है। तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग करंट अफेयर्स को आप एक नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखते जाओ। ठीक है, और बाकी कुछ नोट्स मत बनाना, टाइम वेस्ट मत करना। जो PDF मिलता है उसी को पढ़ो, जरूरत पड़ने पर PDF में हाईलाइट करो। WPS ऑफिस जो ऐप है उसको डाउनलोड करो और उससे हाईलाइट करके पढ़ो। फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कॉपी में लिख लिख के हर एक करंट अफेयर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखना। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप करंट अफेयर याद कैसे करोगे। सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है करंट अफेयर को याद करना। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी करंट अफेयर जो पढ़ रहे हो उस पर एक शॉर्ट स्टोरी बनाओ, क्योंकि देखिए ये साइंस है, हमारा दिमाग सबसे अच्छा उन चीज़ों को रख सकता है जिसमें आपको एक स्टोरी मिलता है। ठीक है, या इमेजेस को हमारा दिमाग बहुत अच्छे से याद रखता है, तो स्टोरी भी एक तरह का इमेज ही बन जाता है जब आप किसी चीज़ को स्टोरी बनाते हो। तो कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो एक छोटा सा स्टोरी बनाकर याद करो, बहुत जल्दी याद होगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। और इसके अलावा लेकिन अगर आप रट्टा मारोगे तो वो बहुत जल्दी आप भूल जाते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अर्बन 20 आया था। ठीक है, अर्बन 20 ये जो हुआ था, ये अहमदाबाद सिटी ने होस्ट किया था। तो इसको मैं एक छोटा सा स्टोरी बना दूंगा कि अर्बन 20 एक अहम चीज़ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, और अहम चीज़ है तो अहम से अहमदाबाद ने इसको होस्ट किया था। तो ये एक छोटा सा स्टोरी बन गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI ये जो बना था, ये P वासुदेवन बने थे इस पोस्ट में। तो इसको मैं ऐसे याद रखूंगा कि RBI का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो वासुदेव यानी श्री कृष्णा। ठीक है, तो वासुदेव जी बने हैं। ऐसे करके मैंने और एक स्टोरी बना लिया। तो ये जब मैंने फोकस करके ये पढ़ा तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया।
अब जब रिवाइज करूँगा तो ये अपने आप आ जाएगा क्योंकि एक स्टोरी बन चुका है। और फिर अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जो कि है हाउ टू रिवाइज। अब आप रिविजन कैसे करोगे देखिए, सपोज आपने 4 महीने से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 4 महीने करंट अफेयर अभी कंप्लीट हुआ है, तो आज आप कैसे रिवाइज करोगे और पढ़ोगे? आज आप आज का जो करंट अफेयर है नया वाला वो पढ़ोगे, और ये पढ़ने के बाद लास्ट जो 2 से 3 दिन करंट अफेयर आपने पढ़ा था, लास्ट 2-3 दिन उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर वो पढ़ा था उसका 1 दिन का जो करंट अफेयर है वो रिवाइज करोगे। ये आपका 1 दिन का रूटीन गया। फिर कल क्या करोगे? इसी को फॉलो करोगे, जो आज का करंट अफेयर होगा उसको पढ़ोगे, प्रीवियस 2-3 का उसको रिवाइज करोगे, प्रीवियस मंथ का जो करंट अफेयर है 1 दिन का उसको 1-1 दिन करके रिवाइज करते जाओगे हर एक। तो ऐसे क्या होगा, एक ही महीने में आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, प्लस प्रीवियस मंथ का जो करंट अफेयर है वो भी 1-1 दिन का रिवाइज करते जा रहे हो। प्रीवियस मंथ भी कंप्लीट होगा और ये मंथ भी कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट मंथ पे जाके आप नेक्स्ट मंथ वाला पढ़ोगे और प्रीवियस कोई और एक मंथ का रिवाइज करोगे, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ्स भी आपके रिवाइज होते रहेगा और साथ में नया करंट अफेयर भी आप पढ़ते जाओगे। अब आप पूछोगे कि इस पर बहुत टाइम जा रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे पता है टाइम कंज्यूमिंग है, और करंट अफेयर सेक्शन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर मार्क्स लाना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर टाइम जाएगा तो टाइम दो, ठीक है। मैं जब पढ़ता था सुबह बैठता था, दोपहर 12-1 बज जाता था, तो बहुत टाइम ज़्यादा था। टाइम जाएगा ही, ये नॉर्मल चीज़ है, सबका टाइम जाएगा। तो टाइम दो, करंट अफेयर पढ़ो। तो आई होप मैं आपको इस वीडियो से करंट अफेयर आप कैसे याद करोगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, इस रिगार्डिंग हेल्प कर पाया। अगर आपके लिए अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।